जय श्री राम। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू और सीना नाम के कपल रहते थे। उनका एक अन्नू नाम का बेटा था, जिसकी शादी रीना नाम की लड़की से हुई थी। रामू और सीना कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। रीना बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीज़ें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रीना का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। रामू और सीना बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अन्नू के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी बिना किसी मेहनत के। एक दिन रामू और सीना ने यह फैसला लिया कि वह रीना को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा, हमें तुझसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रीना खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन रामू और सीना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रीना उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को ज़मीन पर फेंका और ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली कि मेरी मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। रामू और सीना ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रीना, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीज़ों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है, और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। रीना को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफ़ी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रीना के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रीना अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन, प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीज़ों की चाह रखने से। जय हिंद।